In this video, we are going to study about hemostasis. Hemostasis क्या डेफिनेशन होती है हमारी? इट इज डिफाइंड एज द अरेस्ट और स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग. मतलब जो हमारी ब्लीडिंग होती है उसको हम स्टॉप करेंगे, उस प्रोसेस को कहते हैं हीमोस्टेसिस. हीमोस्टेसिस की हमारी स्टेजेस होती हैं. जब भी हमारी ब्लड वेसल इंजर्ड होती है तो इंजरी हमारी इनिशिएट करती है सीरीज ऑफ रिएक्शन को विच विल रिजल्ट इन हीमोस्टेसिस. इट अकर्स इन 3 स्टेजेस. 3 स्टेजेस होंगे इसकी: वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, प्लेटलेट फॉर्मेशन एंड कोगुलेशन ऑफ ब्लड. वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन में क्या होगा हमारा? इमीडिएटली आफ्टर द इंजरी जो ब्लड वेसल होगी हमारी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी और ब्लड लॉस को डिक्रीज कर देगी फ्रॉम द डैमेज्ड पोर्शन. जब हमारी ब्लड वेसल कट होगी तो एंडोथीलियम हमारी डैमेज हो जाएगी और कोलेजन एक्सपोज हो जाएगा उस जगह पर. प्लेटलेट आकर अडेयर हो जाएंगी और कोलेजन पर और हमारी एक्टिवेट हो जाएंगी प्लेटलेट. ये जो हमारी एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स होंगी ये सिक्रेट करेंगी सीरोटोनिन को और कुछ अदर वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर सब्सटेंसेस जो कि हमारे कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करेंगे ब्लड वेसल्स का. Adhere of platelet to the collagen is accelerated by von Willebrand factor. ये जो हमारा फैक्टर है ये एक्ट करेगा एज अ ब्रिज बिटवीन स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द प्लेटलेट एंड कोलेजन फाइब्रिन. फिर हमारे प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन होगा. प्लेटलेट्स हमारी एडेयर हो जाएंगे टू द कोलेजन ऑफ रप्चर्ड ब्लड वेसल और सिक्रीट करेंगे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड थ्रोम्बोक्सिन ए. ये दोनों सब्सटेंस जो है ये हमारे अट्रैक्ट करेंगे और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटलेट्स को और एक्टिवेट करेंगे उनको. ये जो हमारी प्लेटलेट्स एग्रीगेट होंगी एक साथ और फॉर्म करेंगी लूज टेम्परली प्लेटलेट प्लग जो कि फर्दर हमारा प्रिवेंट करेंगे रप्चर्ड ब्लड वेसल्स को और प्रिवेंट करेंगे हमारे ब्लड लॉस को. फिर हमारा प्लेटलेट एग्रीगेशन हमारा एक्सेलरेट होगा बाय प्लेटलेट एक्टिवेशन फैक्टर. नेक्स्ट स्टेप है हमारा कोगुलेशन ऑफ ब्लड. इस प्रोसेस में क्या होता है हमारा फाइब्रिनोजन कन्वर्ट हो जाएगा फाइब्रिन में. फाइब्रिन थ्रेड्स हमारे अटैच हो जाएंगे टू द लूजली प्लेटलेट प्लग जो कि हमारे प्लग द रप्चर्ड पार्ट ऑफ द ब्लड वेसल एंड प्रिवेंट फर्दर ब्लड लॉस कंप्लीटली. कोगुलेशन और क्लॉटिंग को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एज अ प्रोसेस इन विच द ब्लड लॉसेज इट्स फ्लूइड एंड बिकम जेली लाइक मास फ्यू मिनट्स आफ्टर इट इज शेड ऑफ एंड कलेक्टेड इन अ कंटेनर. कुछ फैक्टर्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं ब्लड क्लॉटिंग में जो कि हमारे कोगुलेशन ऑफ ब्लड अकर्स थ्रू अ सीरीज ऑफ रिएक्शन ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेज नेसेसरी फॉर क्लॉटिंग और इन्हें हम कहते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स. हमारे टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जिसमें 6th वाला हमारा उसका अभी फाउंड नहीं हुआ है. फर्स्ट ऐसे हमारे नेम से फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, लेबाइल फैक्टर, स्टेबल फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर, स्टुअर्ट पावर फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, एंटीसिडेंट, हेगमन फैक्टर एंड फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर. ये सब हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं. इसमें क्या होता है हमारा प्रोथ्रोम्बिन रिलीज होता है प्लेटलेट से जो कि कैल्शियम के प्रेजेंस में थ्रोम्बोप्लास्टिन में कन्वर्ट हो जाता है. इसकी प्रेजेंस में क्या होता है हमारा प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होगा. ये हमारा फाइब्रिन से फाइब्रिन पॉलीमर बनेगा और हमारा क्लॉट बन जाएगा विच इंक्लूड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. नेक्स्ट हम हीमोस्टेसिस के कॉम्पोनेंट्स की बात करें तो इसमें हमारे 6 एसेंशियल कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो कि हमारे वस्कुलर एंडोथीलियम, वॉल विलब्रेंड फैक्टर, प्लेटलेट टिश्यू फैक्टर फ्रॉम एक्स्ट्रावस्कुलर टिश्यू, कोगुलेशन फैक्टर एंड फाइब्रिनोलिसिस फैक्टर. जो मैकेनिज्म है हमारा हीमोस्टेसिस का उसको हम डिवाइड करते हैं इनटू 4 स्टेजेस: कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल, फॉर्मेशन ऑफ अ टेम्पररी प्लेटलेट प्लग, एक्टिवेशन ऑफ कोगुलेशन कैस्केड एंड फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन प्लग और फाइनल क्लॉट.